नमस्कार। तस्वीरें ग्वालियर न्यूज लाइव पर देख रहे हैं आप। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टियों के अंदर बगावत के सुर लगातार बुलंद हो रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। यहां पर मोदी हाउस पर महापौर कार्यालय का उद्घाटन था और पार्टी कहीं ना कहीं सभी जो पार्षद प्रत्याशी हैं, अपने बड़े बड़े नेता हैं, सभी को जोड़कर ये दिखाना चाह रही थी कि पार्टी कितनी ज़्यादा एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। मगर यहाँ पर हमारे साथ पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मौके पर ही विरोध कर दिया है बड़े बड़े नेताओं को। जो संयोजक थे कमेटी के, विवेक नारायण शेजवलकर जी जो सांसद हैं मौजूदा, उनका अलग अलग वार्ड से आए हुए नेताओं ने विरोध किया है, चाहे वो वार्ड 21 हो, वार्ड 3 हो, वार्ड 53 हो। हमारे साथ सुजीत जी मौजूद हैं, हम इन्हीं से आकाश सिंह भदौरिया। ये हमारे साथ आकाश सिंह भदौरिया जी मौजूद हैं जो कि सुजीत जी के भतीजे हैं। हम इन्हीं से बातचीत कर जानेंगे कि क्या विरोध है और क्यों इन्होंने आज विरोध किया है। बताएं सर, क्या समस्या आ रही है और क्यों विरोध कर रहे हैं? जब पार्टी को काम कराना होता है तो चुनाव आ गए हैं भैया, चुनाव आ गए हैं, 1 बूथ 10 यूथ, 1 बूथ 10 यूथ, ये नारा लगाते हैं। पूरा साल चंदा कराते हैं, पूरा साल चंदा कराते हैं। कभी आजीवन सहयोग निधि का, कभी सदस्यता के नाम पे चंदा कराते हैं, सब होता है, हम देते हैं, पार्टी के खर्चे चलते हैं उससे, हमको उससे कोई विरोध नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो मंडल का सर्वे होता है, मंडल के कमेटी के सर्वेयर आते हैं, फिर जिले के सर्वेयर आते हैं, फिर जिले से पर्यवेक्षक आता है, उससे नाम लिए जाते हैं। सारे नाम लेने के बाद पता चला कि जो नाम गया ही नहीं है, सामान्य की सीट पे सामान्य नाम गए थे, 2 गए थे, 3 गए थे, उसमें लास्ट में मालूम पड़ता है कि उसमें ओबीसी महिला का टिकट हो गया। और उसमें भी जब पार्टी ये कहती कोई भी जिले का पदाधिकारी, कोई भी प्रदेश का पदाधिकारी, कोई भी नेता की पत्नी, नेता की कोई बहन जो सक्रिय नहीं है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सारी पार्टी की रीति नीति सिर्फ अपने चरण चाटुकार जो कार्यकर्ता हैं, जो शाम सुबह उनके हुक्का भरते हैं और पानी पिलाते हैं, उनको टिकट देने के लिए उन नियमों की धज्जी उड़ा दी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने। हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई उन भ्रष्ट नेताओं से, उन नेताओं से है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने चूतिया कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी की नीति रीति और हम जैसे कार्यकर्ताओं को रुष्ट कर रहे हैं। ये किस नेता का लग रहा है आपको, किस नेता का विरोध करना चाह रहे हैं? जो भी लोग पार्षद की सिलेक्शन कमेटी में थे, पार्षद प्रत्याशी की जो कमेटी बनी थी, मंडल की कमेटी बनी थी, जिले की कमेटी बनी थी, संभागीय कमेटी बनी थी, हमारा सभी कमेटी वालों से विरोध है। जब तक हर वार्ड में, हर सामान्य सीट पे, हर ओबीसी सीट पे उचित प्रत्याशी का चयन नहीं होता, हमारा विरोध है। वार्ड 21 वाले तो सीधे आरोप लगा रहे हैं पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पे कि उनकी वजह से उनका टिकट काटा गया, उन्होंने दलाली करी, इस तरीके के आरोप साफ तौर पर लगा रहे हैं। मैं ये दलाली और पैसे वाली बात नहीं करूंगा, मगर अपने निकम्मे कार्यकर्ताओं को हीरा बनाने के लिए योग्य कार्यकर्ताओं का ये सीधे सीधे चीरहरण है। अभी आपने फिलहाल बातचीत करी, आपने ये भी कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो किस तरीके से आप समझते हैं कब तक आप पार्टी के साथ रहेंगे? पार्टी के साथ हम 22 तारीख तक हैं। जब तक बी फार्म कैंडिडेटों को नहीं मिल जाता उस दिन तक हम पार्टी के साथ में हैं। उसके बाद हम पार्टी को नहीं, हम पार्टी ने जो एक निकम्मा प्रत्याशी चुना है, जो सिर्फ अपनी पहुंच के बल पर, पैसों के बल पर, अपने सेटिंग के बल पर जो पहुंचा है, उस पार्षद के प्रत्याशी को बताएंगे कि हम क्या चीज़ है, हम भी चुनाव लड़ेंगे और हम बता देंगे। अभी हम कह के जा रहे हैं कि 2000 वोटों से उस प्रत्याशी को चुनाव हरा देंगे, उस बात से। आप पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रत्याशी का विरोध नहीं कर रहे हैं। महापौर पद पे हमारी नेता है सुमन शर्मा, उनको ही वोट देंगे और उनको ही वोट दिलाएंगे, मगर प्रत्याशी को वोट नहीं दिलाएंगे। हमारी लड़ाई पार्षद पद का जो प्रत्याशी पार्टी ने चुन के भेजा उसके साथ में है, पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आपको क्या लगता है पार्टी फोरम पर आपकी बात सुनी जाएगी? आपने रखी है? मेरा मानना है कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की बात को बिल्कुल सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी की निजी इच्छाओं के चलते पार्टी का ही नुकसान होने वाला है। भाई आज हमको टिकट नहीं मिलेगा तो जो मेरे साथ जो 200 लोग खड़े हैं वो क्या पार्टी का काम करेंगे? ऐसी जगह, कई जगह मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ, वार्ड 53 के अंदर उनको टेबल डालने को आदमी नहीं मिलेंगे, ऐसी कई जगह। और अभी भी उनकी रैली में 4 आदमी से ज़्यादा पार्टी के लोग नहीं है। वो आके कोई भी पर्यवेक्षक और कोई भी पार्टी का नेता आके देख ले, सिर्फ पेइंग वर्कर हैं, चूंकि वो शराब के कारोबारी हैं, पौए बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, इसलिए उनके यहाँ शाम सुबह शराब पीने वाले लोग झंडा उठा के चल रहे हैं। बाइयाँ भी आ रही हैं, तो पैसे वाली बाइयाँ आ रही हैं। आप कभी आइए, वार्ड में सर्वे कीजिए, घूमिए और पूछिए कि कौन जीतने लायक है, किसका हक है और किसको जीतना चाहिए। बिल्कुल जनता उस चीज़ का आपको जवाब देगी। वार्ड 53 से पहले भी पार्षद रही हैं वो खुशबू गुप्ता। एक्चुअल में वार्ड 53 जब पार्टी ने एक निकम्मे प्रत्याशी को टिकट दिया, उस समय खुशबू गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और हम लोगों ने, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने उनको जिताया था, वो पार्टी में आ गई थी। उसके बाद जब सामान्य सीट हुई तो सामान्य सीट पे कोई दावेदार नहीं मिला तो फिर वो लड़ गई। क्योंकि हम सामान्य सीट पे हम कोई महिला की घर की महिला को नहीं लड़ाना चाहते। हमारा मानना ये है कि जो पार्टी की और महिलाएं हैं और कार्यकर्ता हैं, उनके घर में महिलाएं हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनको भी मौका मिले। हम सिर्फ पुरुष सीट पर लड़ेंगे। ऐसा ही हमने वार्ड 52 में किया, ऐसा ही हमने वार्ड 53 में किया। जब
52 में महिला सीट हुई तो उसके बाद हम 53 में आए। 52 की महिलाओं को जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेता थे, हमने उनको मौका दिया कि आप लड़ो, जब पुरुष सीट होगी हम तब लड़ेंगे। उसके बाद हम 53 पर आए। 53 में आने के बाद मेरे चाचा जी सुजीत सिंह भदौरिया और सुगर सिंह पवैया जी का दो के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं था। लास्ट के दिन तक शाम को 6 बजे खबर आती कि उसमें खुशबू गुप्ता जी का नाम जुड़ गया। भोपाल से किसी बड़े संगठन मंत्री, पूर्व संगठन मंत्री का फोन आया, उनने नाम जोड़ दिया है। और रात में 1:30 बजे खबर आ गई, 11:30 बजे की भाई सूची आ गई है, उनको टिकट। उस दिन से ही हमारा विरोध प्रकट है। हमने अपने विरोध परिणाम स्वरूप हमने अपना फार्म डाला है और 22 तारीख तक पार्टी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो उसके बाद हम जो हमारा प्रत्याशी है उसको हम निर्दलीय प्रत्याशी, संख्या में जो वोट मिलेंगे उसको निर्दलीय प्रत्याशी बना देंगे। निर्दलीय प्रत्याशी बनाएंगे आप और बिल्कुल चुनाव उसको उतने ही वोट दिलवाएंगे जितने एक निर्दलीय को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि विरोध जो है वो खुलकर कर रहे हैं। उनका ये साफ कहना है कि पार्टी का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध है। और अगर पार्टी उनकी बात नहीं सुनती है, 22 तारीख तक पार्टी के साथ हैं, अगर 22 तारीख तक पार्टी बात नहीं सुनती है तो उसके बाद जो विरोध है वो खुलकर होगा और निर्दलीय मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। कांग्रेस में लेकिन ये खबरें इतनी खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। जो विरोध हो रहा है वो अंदरूनी तौर पर भी हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज जहां पर भारतीय जनता पार्टी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही थी, वहीं पर उसी मौके पर यहां पर अलग अलग वार्डों से आए हुए लोगों ने साफ तौर पर विरोध किया है। जो सांसद विवेक नारायण शेजवलकर हैं उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी है। फिलहाल यहां इस वीडियो को समाप्त करेंगे, मगर आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विरोध देखने को मिल रहा है, जो कार्यकर्ताओं के अंदर गुस्सा फूट रहा है कि इस तरीके से जो टिकट बांटे गए हैं, इनके खिलाफ जो आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं, इन पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाएं। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।